So now we are going to another topic and same another sentence in same topic. So we will see the sentence in heaven has पास में होना. तीसरा नंबर सेंटेंस है हम दो भाई और तीन बहन हैं. हम दो भाई और तीन बहन हैं. गेस यू मेक. हैव यू टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स. वी हैव टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर्स. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन. आई हैव ऐसा भी बोल सकते हैं. आई हैव टू ब्रदर्स एंड थ्री सिस्टर. फिर देखिए मेक गेस. शशांक की कोई बहन नहीं. शशांक हैज़ नो सिस्टर. ऐसा बनाते हैं अपन. क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है. क्या आ गया. क्वेश्चन वाचक इंट्रोगेटिव. डोंट यू हैव एनी सिस्टर. डू यू हैव नो सिस्टर. who one you like to speak in both of sentence. You can speak as that. मुझे कुछ पैसे मिले. I got some money या रुपीस. मुझे कुछ मिला है बताओ क्या. है ना. I got something. guess what. बताओ क्या के लिए guess what. ठीक है. then you can take a screenshot. I turn off this mobile for your is something written on the top. देखिए वो what is you. वो हैं आप. what is you. what is this क्या है ये बोलते हैं ना अपन. so next sentence we start. क्या तुम अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है. क्या तुम्हें अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है. मैं इसलिए ये सेंटेंस पे करा रहा हूँ ताकि वो लिखने और फिर चीज़ों में टाइम ख़राब होता है. इसलिए इसमें फटाफट हो जाएगा और आपका भी टाइम बचेगा. यू ऑल्सो सेव द टाइम बाय दिस स्टडिंग थिंग. क्या तुम्हें अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है. डू यू गेट समथिंग. सो फॉर अब तक. येट भी लगाते हैं, टिल भी लगाते हैं और ऑलरेडी लगाते हैं. यू हैव गॉट समथिंग ऑलरेडी. कुछ हासिल नहीं हुआ है. यू नहीं हुआ है तो नो लगा देंगे. डू यू गेट समथिंग. सो फॉर येट टिल ऑलरेडी. इसका मतलब ही नेगेटिव होता है येट का. ठीक है. दिस सेंटेंस यूज दिस टाइप. मेरे दो बच्चे हैं. आई हैव टू किड्स. चाइल्ड. मिस तिवारी की दो औलाद हैं. मिस तिवारी हैज़ अ टू सन. आप कितने बच्चे हैं. हाउ मैनी किड्स डू यू हैव. देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो शुरू से देखिए क्योंकि मैं तो बना लेता हूँ. मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ा रहा हूँ और 100 वीडियो के ऊपर डाल चुका है. तो आपको समझना पड़ेगा. मैंने फटाक से ईजिली बना दिया. आप कितने बच्चे. कितने मतलब हाउ आ गया. हाउ मैनी कितने क्वांटिटी है. हाउ मैनी या मच है ना. तो मैनी लगता है काउंटेबल के लिए. मच लगता है राइज इन सब के लिए. सो हाउ मैनी किड्स डू यू हैव. तो मैंने एक वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है. आप फर्स्ट वीडियो से जाके एपिसोड स्टार्ट कीजिए. मेरे पास सब कुछ है लेकिन कार नहीं. आई हैव एवरीथिंग बट आई डोंट हैव कार. आई हैव एवरीथिंग बट आई हैव नो कार. ऐसा भी लिख सकते हैं. या कैन स्पीक एज वेल. मे यू टेक स्क्रीनशॉट एज वेल. क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं. हैव यू गेट या कीप मतलब होता रखना. सम मनी. मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है. आई हैव नो चॉइस अपार्ट फ्रॉम इट. मेरे पास तुम हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए. है ना. आई हैव यू. आई डोंट वांट टू एनीथिंग. या बोल सकते हैं आई नो नीड टू हैव एनीथिंग. ऐसा भी बोल सकते हैं. एनीथिंग यू कैन से इफ़ यू स्पीक
मुझे एक प्रॉब्लम है, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव मैनी प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक व्हाट यू चूज़, व्हाट यू नीड। मुझे एक उपाय सूझा है कि क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन ओपिनियन, वाई डोंट वी गो समवेयर, वाई डोंट वी वॉक समवेयर, है ना, वाई डोंट वी वंडर समवेयर, वी कैन यूज़ विजिट एज वेल, वी कैन यूज़ दिस टाइप्स। देखिए, आई हैव थिंक, मेरे पास एक विचार है, सोच है, आइडिया है, आई हैव थिंक आइडिया ऑफ अ सोल्यूशन, आइडिया ऐसा बोल सकते हैं। वाई डोंट वी गो फॉर अ वीक वॉक, विजिट समवेयर। मेरा एक सपना है कि मेरा एक खुद का घर हो। आई हैव एन ड्रीम दैट, आई हैव एन ड्रीम टू हैव माई ओन। ओन, OWN मतलब ओन मतलब होता है खुद का, सेल्फ, है ना, सेल्फ सेल्फिश अलग होता है, इस ओन का मतलब होता है खुद का। आई हैव अ ड्रीम टू हैव, है ना, मेरा एक सपना है कि, आई हैव अ ड्रीम टू हैव माई ओन हाउस, ऐसा भी बना सकते हैं। मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक खुद का घर हो, ठीक है। माई ओन हाउस, है ना, या आई वी गॉट माई ओन हाउस, या हम प्राप्त करें, ठीक है। कैन टेक अ स्क्रीन शॉट। नाउ द फ्यू सेंटेंस लेफ्ट, आफ्टर दैट दिस एपिसोड विल बी क्लोज ऑन 3 सेंटेंस लेफ्ट। मेरा एक सपना था कि मैं खुद का बिजनेस हो। आई हैव अ ड्रीम टू, आई हैव माई ओन बिजनेस। आई हैव अ ड्रीम फॉर ओपन माई ओन बिजनेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। मेरा एक सपना था कि मेरा खुद का कंपनी बिजनेस हो। आई हैव अ ड्रीम टू, आई हैव माई ओन कंपनी बिजनेस। 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। मेरा एक सपना था, है ना, आई हैड अ ड्रीम, ऐसा भी बोल सकते पास्ट की बात है। दैट, कि मेरा खुद का बिजनेस हो। आई हैव माई ओन बिजनेस, अब यहाँ प्रेजेंट आ गया, तो हेड लगा के हम पास्ट की बातों को भी बता सकते हैं। देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम इन दैट। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, आई हैव नो टाइम एट ऑल। एट ऑल मतलब अभी अभी, लगभग, फिक्स। सो थैंक यू वॉचिंग मी एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग।